जय हिंद। आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पर लेकर के। आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिएगा, थोड़ा सा बैक में चलते हैं तो 21 मार्च 1919 को अंग्रेज के एक अधिकारी जेम्स फोर्ड के द्वारा रॉलेट एक्ट नामक एगो कानून बना दिया गया था, जिसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील या इसी को काला कानून कहा जाता है, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। जिसका विरोध हुआ, उसी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में अंग्रेज के अधिकारी जनरल ओ डायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारा लोग का मृत्यु हो गया था। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस कांड को जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। जिस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी था। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एहुड यानी कि नाइट एहुड या नाइट की उपाधि का क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। 1930 में डांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो 1929 में लाहौर में हुआ था, वही में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसको WC बनर्जी शॉर्ट में कहते हैं। पूरा नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग कांग्रेस पार्टी से इतना बात याद रख लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे कहता है कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। चलिए आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। आप लोग गांधी जी से जुड़े कुछ वर्ष को याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि गांधी जी का जन्म जो है ना 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका से वापस जो आए थे 9 जनवरी 1915। इसलिए करके प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 1916 में क्या किए? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए अहमदाबाद में। 1917 में क्या किए? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में किए खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद के मिल में जो मजदूर आंदोलन हो रहा था वहाँ जाकर के आंदोलन किए। 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किए। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन किए थे उसी में नारा दिया गया था करो या मरो, करो या मरो। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन
पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन वापस लिया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आगे कहता है किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग दिया, तो अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आगे कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी बंद कर देते हैं। आगे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो, करो या मरो। आगे कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था 1917 में, जहाँ 3 कठिया व्यवस्था चलता था और नील की खेती पर चलित थी। वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल, वही गांधी जी को चिट्ठी लिख करके आने का आग्रह किए थे। तब जाकर के गांधी जी चंपारण गए थे और किसान पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे और किसान को मतलब किसान पर अत्याचार जो हो रहा था उसको रोकवाने का काम किए थे। कहता है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है, तो 3 कठिया प्रणाली किसान पर लागू होता था। आगे कहता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग एकदम इस सब क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा। आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।